हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। स्वागत है आप सबका अपने यूट्यूब चैनल में। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान में हमारा टॉपिक चल रहा था मोशन। लेकिन मोशन को पढ़ने से पहले मैं थोड़ा सा आप लोगों को बताना चाहूंगा। लेकिन मोशन मोशन हम पढ़ क्यों रहे हैं, लेकिन ठीक है ना। मोशन हमें क्या मतलब गति गति क्या होती है जाके ना, आप लोग स्कूल में पढ़ चुके हैं। लेकिन हमारे यहाँ पर क्या काम है, यहाँ पर थ्योरी नहीं कराना, यहाँ पर न्यूमेरिकल करानी। अगर आप लोग कमेंट करके बताओगे तो थ्योरी की भी क्लास यहाँ पर एक्टिव कर दूंगा, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पर थ्योरी पढ़ाऊंगा, फिर इसके बाद में न्यूमेरिकल करा सकता हूँ, ठीक है ना। अब मैं पढ़ा सब कुछ सकता हूँ, लेकिन आप लोग को प्यार और सपोर्ट मिलेगा तभी करूंगा, ठीक है। तो इसके पहले तो यहाँ पर स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ कहना चाह रहा था कि कल हमने जो क्लास पढ़ाई थी उसमें बताया था गति के तीसरे नियम। गति के 3 नियम बताए थे। कौन सा बताए थे? गति का प्रथम, द्वितीय और तृतीय नियम। तो गति के तृतीय नियम जो दो, फर्स्ट सेकंड और थर्ड जो तीनों नियम होते हैं तो लगते ही कहाँ पर है जाके, उसको भी जानना जरूरी है ना। गति के जो तीनों नियम होते हैं जाके, तो वो लगते हैं जाके जब कोई अगर वो गाड़ी रोड में चल रही, जो पृथ्वी की सतह पर अगर कोई भी एक्टिविटी हो रही है जाके ना, तो वहां पर क्या लगते हैं? गति के तीनों नियम लगते हैं जाके ना। अगर गति के तीसरा नियम मतलब क्या करें, गति के तीनों नियम होते हैं जाके, जैसे कि मतलब कोई अगर रेलगाड़ी कहाँ पटरी पर चलती है, तो या पटरी पर चलती है तो पटरी पर चल रही है, तो एक मतलब कि वो पृथ्वी पर होगी कि नहीं होगी। जैसे कि आप लोग साइकिल चलाते हो या मोटरसाइकिल चलाते हो या कार चलाते हो, कुछ भी चलाते हो जाके ना, तो जो भी चलाते हो तो आप पृथ्वी पर चलाते हो जाके कि नहीं रहता। वो क्या बताते हैं, गति के तीसरे नियम के मतलब क्या होता है, गति के तीनों नियम के अंतर्गत ही आते हैं। कौन सा नियम किस प्रकार से लगेगा उसको हम अभी पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। बताना क्या था कि गति के तीनों जो नियम होते हैं जाके ना, तो वो कहाँ लगते हैं जाके ना, पृथ्वी की सतह पर जो एक्टिविटी हो रही है वहां पर लगते हैं जाके ना, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पर हमने एक क्वेश्चन ले लिया है। कल हमने यहाँ पर एक क्वेश्चन करा दिया था और गति के तीनों नियम समझा दिए थे। अगर जिस बच्चे ने उस क्लास को नहीं देखा तो वहां पर जाकर देख सकते जाके। यहाँ पर एक बार इस क्वेश्चन पर नजर डालिए और यहाँ पर पढ़िए और इसको करने की कोशिश कीजिए, ठीक है ना। यहाँ पर आप लोग वीडियो को रोक कर कीजिए। तो आइए आप लोगों ने वीडियो को रोक कर यहाँ इस क्वेश्चन को कर लिया होगा, और अगर नहीं आया होगा तो हम अभी बता रहे हैं इस क्वेश्चन को। देखो, सबसे पहले क्वेश्चन को टच करने से पहले हमें देखना होता है कि एक बार क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो कि वहां पर क्या मतलब जो मटेरियल दिया जाके ना, फिर इसके बाद में देखते हैं जाके उसमें पूछा क्या जाके ना। देखो एक बार हम भी क्वेश्चन को आप लोग पढ़ लेते हैं और फिर इसके बाद में देखते हैं क्या क्या दिया है। देखो, एक ट्रेन स्टेशन से शुरू होती है तथा एक समान त्वरण से गतिशील होकर 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति 10 मिनट में प्राप्त करती है। तो त्वरण ज्ञात कीजिए। यहाँ पर त्वरण हमें पूछा, त्वरण का मतलब क्या होता है? ए फॉर होता है एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन मतलब क्या होता है? त्वरण होता है जाके ना। अब पहले सवाल में देख लेते हैं हमें क्या कर दिया, उसको नोट कर लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले करना क्या होता है जाके ना, सबसे पहले सवाल पढ़ा, फिर इसका सवाल जो दिया उसको नोट कर लेते हैं। एक ट्रेन स्टेशन से शुरू होती है। जब भी ट्रेन शुरू हो या ट्रेन रुकी हुई हो तो हम क्या करते हैं, प्रारंभिक चाल क्या ले लेते हैं जाके ना, 0 ले लेते हैं। प्रारंभिक चाल क्या हो जाती है जाके ना, इसके यू क्या आ जाती है जाके ना, 0 आ जाती है 0 मीटर प्रति सेकंड। क्यों लिया? आप लोग को पता होना चाहिए कि अगर कोई गाड़ी अगर रुकी हुई है और फिर चल रही है, कोई गाड़ी रुकी हुई है प्रारंभिक चाल से चल रही है, मतलब क्या स्थिति, मतलब रुकी हुई स्थिति पर हो तो क्या करते हैं, प्रारंभिक चाल क्या लेते हैं, 0 लेते हैं। यहाँ पर हमने प्रारंभिक चाल क्या लिया, 0 मीटर प्रति सेकंड लिया, यू का मान। और फिर इसके बाद में देखते हैं हमें और कर दिया जाएगा। चलते यहाँ तक काम खत्म हो गया, इसके पीछे छोड़ दीजिए तथा एक समान त्वरण थी। अब आप पता होना चाहिए कि त्वरण क्या होता है जाके, चाल क्या होता है, दूरी क्या, ये आप लोगों को पढ़ाया होगा कक्षा में। तो हमने एक बार बता देते हैं, एक समान त्वरण का मतलब यहाँ पर ये है कि जब भी त्वरण एक समान का है तो समझ लो कि यहाँ पर चाल जो है तो फिक्स है। चाल फिक्स है मतलब जैसे 40 किलोमीटर प्रति घंटा दिया तो ये एक 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से ही सीधा आगे गाड़ी बढ़ रही है, ठीक है ना। यहाँ पर चाल कितनी दी है जाके ना, त्वरण से गतिशील होकर 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 10 मिनट में प्राप्त कर लेती है। देखो पहले चाल कितनी, 0 मीटर प्रति सेकंड थी, और फिर हमने कितनी चाल प्राप्त कर ली, 40 किलोमीटर प्रति घंटा की। तो चाल जो प्राप्त की तो वो कब प्राप्त की, मतलब कितने समय में प्राप्त कर ली, 10 मिनट में प्राप्त कर ली। तो यहाँ पर अंतिम चाल कितनी दी है जाके ना, वी का मान कितना दिया जाके ना, वी का मान कितना दिया जाके ना, 40 किलोमीटर प्रति घंटा। अब कल हमने बताया था कि किलोमीटर प्रति घंटा है तो मीटर प्रति सेकंड में बदल लेते हैं जाके ना। और ये 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति प्राप्त कर ली कितने समय में, 10 मिनट में। यहाँ पर टाइम कितना लगा, 10 मिनट। यहाँ पर 1 मिनट लगा। अब देखो सबसे पहले क्या करेंगे, यूनिट चेंज करेंगे। यूनिट किसके चेंज करेंगे, इन सबकी यूनिट चेंज करेंगे, क्योंकि हमें मीटर प्रति सेकंड में चाल को बदलना है और समय को सेकंड में बदलना है। यहाँ पर मीटर प्रति सेकंड मान लिया, तो यहाँ पर 40 किलोमीटर प्रति घंटा, जिसको बदलेंगे तो क्या आ जाएगा, 40 से 5/18 का मल्टीप्लाई करके किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर बदल लेते हैं जाके। इसको काटेंगे, कितने से काटेंगे जाके ना, इसको काटो आप लोग, कितने से काटोगे, 2 से काटोगे है ना, 2 से काटो कितने बार, 9 बार, ये कितना 20 बार काटा। और कुछ कटा है तो यहाँ पर कितना था, 20 बार
100 हो जाएगा और बटे 9 आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा 20 100 बटे 9 आ गया। 100 बटे 9 क्या आ गया, ये आ गया इसकी चाल आ गई 100 बटे 9, ये आ गया मीटर प्रति सेकेंड। ये आ जाती है जाकर ना इसकी चाल की, ये हो जाती है यूनिट हो जाती है जाकर, ठीक है ना। इसका 10 मिनट लगा तो 10 मिनट कम सेकंड में बदलना है। 1 मिनट में कितना सेकंड होता है, 60 सेकंड होते हैं। जब भी अगर मिनट से सेकंड में बदलना हो तो क्या करते हैं जाके ना 60 का क्या करते हैं जाके ना 60 का क्या करते हैं जाके ना गुणा करते हैं कि भाग करते हैं, आप लोग बताओ। तो क्या करते हैं जाके ना इसको सेकंड में बदलने जाके ना तो क्या करेंगे 1 मिनट बराबर इसके क्या करेंगे 60 का गुणा करेंगे, 60 का गुणा करके सेकंड में बदल देंगे, ठीक है ना। ऐसी सी लिखा सेकंड, ठीक है। ये क्या हो गया 600 सेकंड हो जाएगा, कितना हो जाएगा 600 सेकंड हो जाएगा। 600 सेकंड हो गया। ये क्या आ गया टाइम आ गया, कितना लिए 600 सेकंड, टाइम किस में आ गया सेकंड में आ गया। और यहाँ पर कितना चाल कितना मीटर पर सेकंड में दिया जाएगा। तो अब यहाँ पर प्रारंभिक चाल दिया जाएगा, टी दिया जाएगा, वी दिया जाएगा, तीन वैल्यू दे दी। चौथी पूछ ली, चौथी क्या पूछा ए कमांड पूछ लिया। यहाँ पर देखो यार यहाँ पर क्या पूछा ए कमांड, ए पर होते एक्सीलरेशन, यहाँ पर क्या पूछा ए कमांड पूछ लिया, ठीक है। ए कमांड पूछा, ए कमांड जब पूछा तो हमें क्या करना चाहिए। अभी देखो यहाँ पर कौन कौन सी वैल्यू दिए, देखो यहाँ पर वी दिए, यू दिए और टी दिए, 3 वैल्यू दी है। तो अब ए पूछा है तो ए किसमें आता है जाना, ए तो आता है गति के तीनों नियम में, लेकिन यहाँ पर वी और यू दिया और टी भी दिया तो यहाँ पर गति का कौन सा लगेगा, प्रथम नियम लगेगा। दूसरा तीसरे में अगर दूरी दी तब लगते हैं दोनों, तो दूसरे तीसरे तो यहाँ पर कौन सा सूत्र लगेगा, v बराबर u प्लस ए टी। बी कमान दिया, यू कमान दिया, टी कमान दिया, ए कमान निकालना। तो गति का प्रथम नियम तब लगता है जाके जब बी और यू और टी दिया हो और अगर दूरी ना दी हो तो, है ना, ठीक है। दूरी अगर दी होगी तो दूसरा तीसरा लगेगा। तो यहाँ पर इसके वैल्यू पुट कर देते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं क्या करना। तो वी कमान कितना दिया 40 किलोमीटर प्रति घंटा दिया, तो मीटर पर सेकंड में बनाया कितना 5 बटे 18 गुणा किया, 5 बटे 18 गुणा किया जाके 2 से काटा जाके तो 20 पर 100 हो जाएगा, 100 बटे 9। ये कितना आ गया, वी कमान कितना आ गया 100 बटे 9 हो गया। ये क्या थी अंतिम चाल थी, ठीक है। अब यहाँ पर यू कमान कितना दिया है 0, यू कमान कितना दिया 0, क्योंकि गाड़ी अगर विराम अवस्था में थी, यहाँ पर रुक शुरुआत हुई थी, स्टेशन से शुरुआत होगी तब तो क्या हो जाएगी उसकी चाल क्या होगी 0 हो जाएगी। तो यहाँ पर यू ये कमान निकालना, टी कमान कितना दिया 600 सेकंड दिया, यहाँ पर कितना सेकंड में लेंगे 600 सेकंड, ठीक है ना, 600 सेकंड लेंगे 600 सेकंड। अब इसको गुणा करेंगे, यहाँ पर कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा कि नहीं। तो यहाँ पर कितना आ गया 0 आ गया, ये 600। यहाँ पर ए की वैल्यू निकालनी, तो ए की वैल्यू निकालने इसका मल्टीप्लाई में तो इसको डिवाइड में भेज देंगे। यहाँ पर 100 बटे 9 इंटू 600 बराबर ए। ये समझ में आया कि नहीं। अब इसको काट देंगे, 00 से 00 कट जाएगा। अब इसके कितने यहाँ पर 1 बचे ऊपर और यहाँ पर 9 अपना पता नहीं छा कितना आ जाएगा। इसको पूरा हल करने के बाद में ये कमान यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर लिख देते हैं। ये कमान कितना आ जाएगा 1 बटे 54। और देखो यहाँ पर क्या है 1 बटे 54 क्या आया जाकर 1 बटे 54 आ गया, प्लस में आया मान नहीं आया। प्लस में जब भी आता है, जब पिछले वाले क्लास में हम पढ़ा था यहाँ पर ए का मान तो माइनस में आ रहा था। जब भी माइनस में ए का मान है तो समझ जाना कि गाड़ी रुकने वाली है, और जब भी प्लस में आया तो समझ जाना कि मतलब क्या आ जाके ना वो जो गाड़ी जो चल रही तो एक समान चाल से चल रही जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो 1 बटे 54 क्या इसका मात्र क्या होता जाएगा ना मीटर पे सेकंड, इसका मीटर पे सेकंड एक का होता जाएगा ना, क्या हो जाता है ना इसका यूनिट हो जाता है मीटर पे सेकंड इसका, ठीक है ना। यहाँ से इसको हल कर लेना बस। आप लोग क्या करना, इसको कैलकुलेशन करने की जरूरत होती है आप लोग की। अब एक बार जहाँ कैलकुलेशन वैल्यू पुट कर देना, अब जब तक कैलकुलेशन ना हो जाए, आखिरी तक फाइनल आंसर ना दे, तब तक छोड़ना नहीं होता, ठीक है। समझ में आ रहा होता। अब इसमें लेते हैं एक और क्वेश्चन लेते हैं, अब इसका आदमी करते हैं आगे। तो प्यारे बच्चों इस क्लास में आज हमने ये दूसरा क्वेश्चन लिया। आप लोग इसको क्वेश्चन को करने की कोशिश कीजिए। एक बार मैं हट जाता हूँ, आप लोग वीडियो को रोक कर करने की कोशिश करो। तो आई होप आप लोगों ने वीडियो को रोक कर सवाल करने की कोशिश की होगी। आप चलते हैं समझते हैं इस क्लास मतलब इस क्वेश्चन को। देखो यहाँ पर क्या दिखा, सबसे पहले क्या करना होता है, आप लोगों को सबसे पहले रीड करना होता है। हमने कई बार बताया आप लोग सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करना होता है, फिर उसके बाद में क्या करना होता है, उसमें जो वैल्यू दी है उसको यहाँ पर हमने यहाँ पर एक बार सिलेक्ट करके लिख लेना होती है। तो उसमें देखते हैं पूछा गया। देखो हमने क्या बताया था, अभी जो कोई भी अगर गति के तीनों नियम कहाँ लगते हैं जाकर सरफेस पे लगते हैं, जाकर सतह पे लगते हैं। तो यहाँ पर पानी का मतलब पृथ्वी है, पृथ्वी के पानी का सतह भी हो सकता है यहाँ पर, जैसे जहाज है, और जैसे पृथ्वी के मतलब भूमि वाले भी सतह हो सकती है। यहाँ पर हमें पानी का जहाज है, पानी वाला जहाज है, तो वहाँ पर क्या हो रहा है देखो सवाल को पढ़ो। तो कोई जहाज 48 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा, मतलब जो ये क्या दिया, प्रारंभिक चाल दे दी 48 किलोमीटर 58 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है।
चाल से चल रहा था, 1 सेकंड बाद ये क्या हो जाती है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है। 1 सेकंड बाद कितनी हो जाती है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है। तो जहाज का त्वरण पूछ रहा है, जहाज का त्वरण पूछ रहा है तो समय ए का मान पूछ रहा है। अब देखो क्या कहा है, क्या यहाँ पर कितना दिया, 58 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से पहले थी, और 1 सेकंड बाद जैसे उसने देखा कि 60 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई, तो यहाँ पर बढ़ा 1 सेकंड में कितनी दूरी, 1 सेकंड में कितनी फिर बढ़ गई, यहाँ से 58 से कितने 60 हो गई, तो कितने बढ़ गए, 2 किलोमीटर प्रति घंटा की बढ़ गई कि 1 सेकंड में, 1 सेकंड में कितनी दूरी बढ़ गई, 2 किलोमीटर प्रति घंटा, इस चाल बढ़ गई, सॉरी है ना। तो यहाँ पर सवाल में पहले देखते हैं क्या कर दिया, उसको लिख लेते हैं। यहाँ पर जो कोई पहले अगर चाल देती तो वो क्या देती है, प्रारंभिक चाल होती है, उसको बोलते हैं यू, स्मॉल यू देते हैं ना इसका नाम। 58 किलोमीटर प्रति घंटा, 58 किलोमीटर प्रति घंटा है। और फिर इस चाल से चल रहा है, जब शुरुआती चाल होती है तो उसको यू से करते हैं, और फिर इसका 1 सेकंड बाद की होगी 60 किलोमीटर प्रति सेकंड होगी, मतलब क्या हो जाती है 1 सेकंड, मतलब टाइम कितना दिया जाएगा ना, 1 सेकंड दिया जाएगा ना, ठीक है ना, टाइम कितना है 1 सेकंड। अभी देखो उसके बाद में क्या हो जाती है, चाल जो होती है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। हमें 2 चालें दी होती है, एक प्रारंभिक चाल और एक अंतिम चाल। गति के तीनों नियम में एक प्रारंभिक चाल दे देगा और एक अंतिम चाल दे देगा। यहाँ पर दोनों चाल दी हुई है, और यह फिर क्या करता है, जाकर एक चाल को छिपा देता है, बता देता है कि पहले वाली का चाल छिपाना होता है तो बता देते हैं कोई गाड़ी के विरामावस्था से चली हुई है, और फिर अंतिम चाल को छिपा देता है। तो वो छिपाने के लिए क्या करना होता है, बताता है कि जो गाड़ी चल रही थी वो जाके ना रुक गई, जाके ना अंतिम स्थान पर रुक गई जाके, तो वहाँ पर क्या हो जाता है V0 हो जाता है, यहाँ पर प्रारंभिक में V0 हो जाता है जाके। यहाँ पर टिक दिया 1 सेकंड, और फिर इसके बाद में देखो अंतिम चाल कितनी है, यहाँ पर दोनों चाल हमें दी हुई है। तो यहाँ पर V का मान कितना दिया है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। अभी क्या बताया, दोनों के यूनिट चेंज कर लेते हैं, दोनों के यूनिट यहाँ पर ना चेंज करके हम पहले वैल्यू पुट करेंगे, फिर इसके बाद चेंज करेंगे, क्योंकि अगर एक की वैल्यू दी होती है तो हम उसकी वैल्यू पुट करने में थोड़ा दिक्कत होती है। यहाँ पर देखना एक बार माइनस होकर दोनों एक वैल्यू बन जाएगी, देखना इसमें दिया, और यहाँ पर पूछा गया ए का मान पूछा जाएगा, ठीक है ना, ए का मान पूछा। अब यहाँ पर क्या करेंगे, गति का प्रथम नियम क्यों लगाएंगे, V दिया, U दिया, T दिया, V दिया, ए दिया। अगर स्पीड दे देता गति का दूसरा और तीसरा नियम लगा सकते थे, ठीक है ना। तो यहाँ पर ए दिया तो ए का दिया, तो क्या पे गति का कौन सा नियम लगेगा, पहला नियम लगेगा। देखो V बराबर U प्लस ए टी। अब देखो V का मान भी रखेंगे, यहाँ पर P का मान कितना है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है। ये U का मान कितना दिया जाएगा ना, 58, और प्लस E तो निकालना है, T कितना दिया जाएगा ना, 6 सेकंड, 1 सेकंड रखेंगे, 1 सेकंड रखेंगे और 1 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमें समय किस में लेना होता है, सेकंड में लेना होता है। यहाँ पर सेकंड आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर 1 का मल्टीप्लाई ए में कराएंगे, कितना आ जाएगा, ए आ जाएगा, ए फॉर एप्पल वाला ए है, ठीक है ना। अब इसको इधर घटाएंगे, कितना आ जाएगा, -58 बराबर क्या हो जाएगा, इसको इससे 75 के लिए इधर आ गया, ये बराबर आ गया, फिर यहाँ पर कितना बचा, ए बचा जाएगा, ए फॉर एप्पल पर ए बचा। अब इसको घटा देंगे, कितना आ जाएगा, 2 किलोमीटर प्रति घंटा। त्वरण हमेशा क्या हो जाता है, किलोमीटर प्रति, यहाँ पर क्या है, किलोमीटर प्रति घंटा आ गया। अभी देखो इसको क्या करना है, हमें जाके ना किसका मान दिए, सबको दिया ना, देख लेते हैं एक बार, ठीक है। तो यहाँ पर किलोमीटर प्रति घंटा आ गया। अब इसको जब यूनिट चेंज करेंगे जाके, ठीक, एक बार देख लेते हैं कुछ गलत तो नहीं है यहाँ पे जाकर। जो भी दिया, यू दिया, जाकर ना अंतिम चाल दिया, जाकर अंतिम चाल कितने दिया जाके ना, अंतिम चाल 60, 58 ए टी, ठीक है, एक मान, ठीक है, वैल्यू पुट करना। अब यहाँ पर रखना 60, 58 यहाँ पर रख देंगे, ये आ जाएगा, एक है। देखो अब यहाँ पर एक आ गया 2 किलोमीटर प्रति घंटा। अब इसको किलोमीटर प्रति घंटा को बदल लेंगे, किस में बदल लेंगे, मीटर पर सेकंड में बदल देंगे। तो 5/18 गुणा कर देंगे, काट देंगे, 9 बार में कट देगा। 9 बार में कटने के बाद में यहाँ पर कितना आ जाएगा, 5/9। और हमें एक का मान पता करना होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। त्वरण हमें निकालना है, त्वरण का मात्रक क्या हो जाता है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये था आज की क्लास का दूसरा क्वेश्चन, ठीक है ना। अब हम छोटे छोटे वीडियो क्यों बना रहे हैं, क्योंकि वीडियो बड़े हो जाते हैं तब हमें दिक्कत मिलती जाएगा, ठीक है ना। तो ये रहा आज का दूसरा क्वेश्चन। आप लोग इस क्वेश्चन को एक बार देख, पहले समझ में नहीं आया तो आप लोग दोबारा से देख लीजिएगा। तो चलो मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। ओके, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।